जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। 5 जून को बटुक भैरव जयंती है। शिवजी का वो बाल स्वरूप जिसे आपद उद्धारक भी कहते हैं। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि बटुक भैरव जी से संबंधित कोई वीडियो बनाए, तो चलिए जानते हैं कि इन्हें आपद उद्धारक क्यों कहा जाता है, इनसे संबंधित कहानियां क्या है, उससे हम इनके स्वभाव के बारे में क्या जान सकते हैं। अगर आपके जीवन में भी विपत्तियां हैं जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो 5 तारीख को और उसके आगे आप क्या कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बटुक भैरव हैं कौन। बटुक भैरव भगवान शिव के बाल स्वरूप का नाम है। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, बटुक मतलब छोटा, चाइल्ड फॉर्म। तो एक समय की बात है, आपद नाम का एक असुर था जिसने पूरी सृष्टि में बहुत कोलाहल मचा रखा था। तो उसका वध कोई नहीं कर सकता था। उसके वध के लिए भगवान शिव ने बटुक स्वरूप लिया, छोटा स्वरूप लिया, और उसके बाद से ही उन्हें आपद उद्धारक भी कहा जाता है। आपद का मतलब क्या है? आपद मतलब हमारे ऐसे सामान्य भाषा में भी आपद का मतलब होता है विपत्तियां। अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, किसी भी तरह की कोई भी विपत्ति है जिससे आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो बटुक भैरव इज द बेस्ट वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। ये तो उनसे संबंधित एक कहानी थी जो काफी प्रचलित है, पर इसके अलावा भी बटुक भैरव से संबंधित कुछ कहानियां हैं, जिसमें से एक मेरा पर्सनल फेवरेट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। माँ काली की कहानी तो आप सब जानते होंगे कि कैसे माँ पार्वती ने माँ काली का स्वरूप लिया, और उसके बाद रक्त बीज का वध करने के बाद, चंडमुंड का वध करने के बाद उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया। उनके नियंत्रण खोने से सारी सृष्टि का संहार होने लगा, हर जगह विनाश छा गया और उन्हें कोई भी शांत नहीं कर पा रहा था। तब शिवजी उनके सामने आकर के जमीन पे लेटे और उनके वक्ष पे जब उन्होंने अपना पैर रखा, तब माँ काली शांत हुई। ये तो एक कॉमन स्टोरी है जो हर कोई जानता है, पर इस स्टोरी के बाद क्या हुआ, यहां से भी एक स्टोरी स्टार्ट होती है बटुक भैरव जी के प्रादुर्भाव की। माँ काली के अंदर जब आत्मग्लानि आई और वो अपने मूल स्वरूप यानी पार्वती स्वरूप में जब वापस आई, तो वो बहुत दुखी हो गई, उनके अंदर पूरी ग्लानि भर गई। उस समय शिवजी ने उन्हें समझाया, तो माँ पार्वती ने उनसे कहा कि आप मुझे एक वादा करिए कि आगे से आप कभी भी मेरे सामने भूमिशायी नहीं होंगे, कभी भी जमीन पे लेटेंगे नहीं। तो भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दे दिया कि हाँ ठीक है, मैं आगे से कभी भी तुम्हारे सामने भूमिशायी नहीं होऊंगा। जब अगली बार उन्होंने माँ काली का स्वरूप लिया और फिर से नियंत्रण खो दिया, सब कुछ वैसा ही हो गया, तब सभी देवता गए भगवान शिव के पास आग्रह करने कि अब आप उन्हें संभालिए। तो इस समय भगवान शिव बटुक भैरव स्वरूप में आए थे। आकर के उन्होंने रोना चालू किया। उनकी रुदन को सुन के, उनकी रुदन की आवाज को सुन करके माँ काली के अंदर उनकी ममता ऐसी जागी कि उनका गुस्सा पूरा शांत हो गया। माँ काली ने उन्हें अपने गोद में लिया, उन्हें शांत कराया। ये कहानी हमें बटुक भैरव के एक नेचर के बारे में बहुत ही अच्छी चीज बताती है कि कैसे उग्र से उग्र देवी का स्वरूप भी वो शांत कर देते हैं। वो आपको ये सिखा रहे हैं कि माँ को अप्रोच कैसे करना है एक बालक के स्वरूप में। बालक क्या है? बालक के अंदर ऐसी क्या चीज है? बालक के अंदर ईगो नहीं होता, अहंकार नहीं होता, प्योरिटी होती है, इनोसेंस होता है। तो जब एक साधक के अंदर ये सारी कैरेक्टर्स आ जाते हैं, तो वो देवी के उग्र से उग्र स्वरूप को भी उस भावना से अगर अप्रोच करे, तो माँ जल्दी से प्रसन्न हो जाती है। तो बटुक भैरव स्वरूप देवी की पूजा में भी बहुत ही लाभदायक है। अगर आप माँ की पूजा करते हैं
तो बटुक भैरव जी की पूजा से आपको बहुत सहायता मिलेगी। चलिए जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इसके आगे की कहानी में भी एक बहुत अच्छी चीज है जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अब ये जो पूरा एपिसोड हुआ कि बटुक भैरव जी आए और माता ने उन्हें गोद में लिया और वो शांत हो गई, उसके बाद फिर वो जब अपनी पार्वती स्वरूप में आई तो माँ के अंदर एक इच्छा प्रकट हुई। माँ के अंदर एक माँ बनने की इच्छा प्रकट हुई। उनके अंदर ये इच्छा जागी कि उनका भी अपना एक पुत्र हो। आप सब जानते होंगे कि जब महादेव ने कामदेव को भस्म किया तो देवी रति ने माता को श्राप दे दिया था कि आप कभी गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं। इस श्राप के कारण माता के अंदर ये था कि वो कभी माँ बन नहीं सकती हैं, मतलब ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था, पर बटुक भैरव जी के आने के बाद उनके अंदर ये इच्छा प्रकट हुई और वो उदास हो गई ये सोच के कि ये इच्छा तो कभी पूरी हो नहीं पाएगी। उनको उदास देखकर भगवान शिव ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो माँ ने अपनी सारी व्यथा बताई। तब भगवान शिव ने माता को उनकी शक्तियों की अनुभूति कराई, उन्हें बताया कि तुम जगत जननी हो, तुम्हें माँ बनने के लिए गर्भ धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहीं से कहानी शुरू होती है भगवान कार्तिकेय की जन्म की। उस कहानी में तो हम अभी नहीं जाएंगे, पर इससे मुझे एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई कि बटुक भैरव जी जब माता के जीवन में आए तो उन्हें उनकी शक्तियों की अनुभूति हुई। उन्होंने जो अपने ऊपर एक सीमा बांध ली थी, एक लिमिटेशन सेट कर लिया था, उससे वो परे गई। तो बटुक भैरव की साधना अगर आप अच्छे से करें तो वो आपको आपके लिमिटेशंस से परे ले जाते हैं, आपकी शक्तियों की अनुभूति कराते हैं। आपके भीतर छुपी जो आपकी शक्तियां हैं, जिसे आप ये मान बैठे थे कि ये इम्पॉसिबल है, हम तो ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर ये शक्तियां हैं नहीं, तो उसको वो धीरे 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 करके वो आपके सामने ला सकते हैं। तो ये तीन चीजें जो मैंने बताई, सबसे पहला ये कि वो आपकी विपत्तियों का नाश करते हैं, हर आपदा से आपको मुक्ति दिलाते हैं। दूसरा, वो आपको ये बताते हैं कि माता को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। जिन्होंने माँ काली जैसे रौद्र रूप, उग्र स्वरूप को शांत कर दिया, वो तो किसी भी उग्रता को शीतलता प्रदान कर सकते हैं। आपके मन की जो उग्रता होगी उसको भी वो शीतल कर देंगे, ठंडा कर देंगे। तो ये है दूसरा। तीसरा, वो आपको आप ही की शक्तियों की अनुभूति करा के आपको आपकी सीमाओं से परे लेकर के जाते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब आप किसी की ऊर्जा के बारे में समझते हैं तो आपके अंदर भावना जागती है, और बटुक भैरव की पूजा में भावना सबसे इंपॉर्टेंट है। वो एक बालक है, बालक के लिए भावना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको उन्हें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपके अंदर जो भावनाएं हैं आपको उन्हें बालक के रूप में देखना पड़ेगा, तब जाकर के वो प्रसन्न होंगे। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो देवताओं का स्वरूप जैसे एक एडल्ट फॉर्म में होता है, जैसे भगवान शिव का फॉर्म है, जो भी उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, वो एक धर्म अधर्म एक वो देखते हैं कि क्या करना है नहीं करना है, ये धर्म संगत है या नहीं है। बालक ये सब नहीं देखते। अगर बालक आप पे प्रसन्न हो गया तो वो आपको सब कुछ दे देगा, वो आपको कुछ भी दे देंगे, है ना। तो वो इजीली अप्रोचेबल है, आपको वो बहुत कुछ दे सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा कर्म कांड क्रिया इसमें भी ना भी घुसे, अगर आपके अंदर भावना है और इनकी सिंपल मंत्रों से भी आप इनकी पूजा करते हैं तो वो आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। ये मैंने देखा अपने जीवन में। मैं आपको इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक मंदिर में जाता था, वो बटुक भैरव जी का मंदिर है ये मुझे नहीं पता था। मुझे ये पता था कि वो भैरव बाबा का मंदिर है, और उनकी पूजा वहां बटुक भैरव स्वरूप में होती है इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मैं वहां काफी बार गया, 3-4 बार गया, मुझे बहुत अच्छा लगता था वहां पे बैठ के। एक बार मेरे लाइफ में काफी विपत्तियां आई, काफी प्रॉब्लम्स आए, चल रहा था, लंबा खिंच रहा था, सोल्यूशंस कहीं से मिल नहीं रहा था। उस समय मैं ऐसे अमेज़न पे एक ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था, तो ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, वो शॉपिंग के सजेशंस आते हैं ना, आप क्या क्या खरीद सकते हैं। वहां पे छोटा सा ब्लैक कलर का पपी का एक स्टैचू आया, गोल्डन ईयर्स, छोटा सा पपी। मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, पर मेरा वो किसी काम का नहीं था, मैंने उसे परचेज नहीं किया।
फिर मैं अपने नॉर्मल रूटीन में रहा, 2-3 दिन ऐसे ही चला। जब मैं जाप करता था ना, तो वो पपी का फोटो बार बार मेरे माइंड में आता था। तो एकदम से आया कि इसको ले लो, को एकदम ले लो। तो मैंने ले लिया, ले करके आया, घर में पड़ा रहा, बहुत दिन तक पड़ा रहा। जब भी मैं सोचूं कि इसे कहाँ सजा दूं, तो कोई समझ नहीं आता था, फिर वो वापस उसी डब्बे में रह जाता था। एक बार अष्टमी था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, और मैं सोचा था कि भैरव बाबा के मंदिर जाऊं या ना जाऊं। थोड़ा सा आलस भी आ रहा था, थोड़ा दूर था, 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते थे जाने में। तो ऐसे ऐसे चलता रहा। तभी मेरे पास एक ऑडियो आया मेरे व्हाट्सएप पे, उसमें एक बच्चा अपनी स्टोरी बता रहा था। मैंने वो नॉर्मल सी एक स्टोरी थी, मैंने वो सुन करके रखा। उसके बाद सडनली मुझे एक बच्चे की वॉइस, थोड़ी देर बाद मुझे एक बच्चे की वॉइस सुनाई दी। ऑल्दो मेरे आसपास कोई नहीं था, मैं अकेले था घर में, पर मुझे एक बच्चे की वॉइस सुनाई दी, और उसमें मुझे बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आया। उसमें मुझे ये आया कि उस पपी को ले जा करके और भैरव बाबा के उस मंदिर में चढ़ा देना है। ये इंस्ट्रक्शन मुझे एक चाइल्ड वॉइस में आई। मैं वहां गया, वहां जाकर के वहां के जो मेन पुजारी जी थे उनसे मैंने पूछा। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये बटुक भैरव ही है, इनकी पूजा यहाँ बटुक भैरव के ही स्वरूप में होती है। मैंने वहां पे वो जो पपी का स्टैचू था वो चढ़ाया, उसके बाद वहां पे ध्यान किया, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। फिर धीरे 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 करके मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में काफी क्लैरिटी आने लगी। इसको कैसे सॉल्व करना है, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। हेल्प भी आने लगा। जो लोग पहले हेल्प नहीं कर रहे थे, सामने से खुद आकर के हेल्प की, और मुझे उस प्रॉब्लम से उन्होंने बहुत ही स्मूथ वे में निकाल दिया। ये मेरे लाइफ का एक चेंजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि बटुक भैरव जी का नाम तो बहुत पहले से सुना था। नवरात्रि में माँ दुर्गा की जो पूजा होती है उसमें उनकी भी पूजा होती थी, पर ये पता नहीं था कि ये इतने फास्ट एक्टिंग है, ये इतने अप्रोचेबल है, और ये ऐसे विपत्तियों से आपको बाहर निकालते हैं। तो इन्हें प्रायोरिटी देनी होगी, इन्हें भाव से अप्रोच करना पड़ेगा। अब चलिए आते हैं कि 5 जून को जो उनकी जयंती है उसमें आप क्या कर सकते हैं। देखिए, बटुक भैरव जी के 108 नाम है, या फिर उनका जो नाम मंत्र है ओम बटुक भैरवाय नमः, ये आपने राजर्षि सर के वीडियोस में भी सुना होगा। तो आपको करना क्या है, उनका कोई फोटो हो या कोई मूर्ति हो, या फिर आपके पास अगर छोटा त्रिशूल हो, अगर ये तीनों भी नहीं है तो एक सिंपल कोई पात्र ले ले, उसमें उनका आवाहन कर ले। मतलब मेंटली उनको याद करना है, एक संकल्प लेना है पहले कि आप ये पूजा करने जा रहे हैं, उनकी प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करने जा रहे हैं। वो आप संकल्प लीजिए। संकल्प में आप अपने हाथ में आचमनी से जल डालें, थोड़ा सा अक्षत भी डाल सकते हैं, सिक्का भी रख सकते हैं, ऐसे केवल जल भी चलेगा ना हो तो। ये डाल करके अपना गोत्र, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम लीजिए, और बस एक अपने ही लैंग्वेज में, ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, अपने ही लैंग्वेज में बताइए कि आप बटुक भैरव जयंती पे उनकी पूजा करने जा रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए करने जा रहे हैं। शुरू में यही रखिए, और उसके बाद फिर आपके पास जो भी है, आप उनका 108 नाम जो है उससे, या फिर ओम बटुक भैरवाय नमः से उनको स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के लिए जल से स्नान होता है, पंचामृत से स्नान होता है। पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, शर्करा, गुड़, शक्कर, कुछ भी, इन पांचों के मिक्स से भी कराते हैं, इनके अलग अलग भी कराया जाता है। तो उन्हें आप स्नान कराइए। अगर आप चाहे तो केवल जल से भी करा सकते हैं, गुलाब जल से भी करा सकते हैं। सिंपल आप गुलाब जल में इत्र मिला करके, थोड़ा कपूर मिला करके भी उन्हें स्नान करा सकते हैं। ओम कपाल धारणे नमः, ओम मुंडिने नमः, ओम नागयज्ञोपवीतवते नमः, ओम जृंभणाय नमः, ओम मोहनाय नमः, ओम तंबिने नमः, ओम मारणाय नमः। आप स्नान कराइए उनको पूछ करके, फिर अच्छे से उनको आप इत्र लगाइए, इत्र अच्छे से लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, और इसके अलावा आप चंदन लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, जो चावल आता है अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फिर धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, भोग नैवेद्य अच्छा होना चाहिए। आप ये सोचिए कि एक बच्चे को आप क्या खिलाना चाहेंगे, आप उस हिसाब से
भोग लगाइए। देखिए आपकी भावना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आप उस हिसाब से भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप भस्म चढ़ाइए। ओम भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः। भस्म सबसे अंत में आएगा, इसके बाद कुछ नहीं चढ़ाना है। इसके बाद आप कपूर की आरती दिखाइए। कपूर की आरती दिखाने के बाद फिर बैठिए। बैठ करके उनके 108 नाम, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उनका आप जाप कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास माला हो तो आप ओम बटुक भैरवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। जब आप 108 नाम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहला जो नाम मंत्र है वो है ओम भैरवाय नमः। ये तो इतना बढ़िया मंत्र है एकदम। ये मंत्र से भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर इससे भी आप करते हैं तो आगे जाकर के भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद ये पूजा वगैरह करने के बाद आप आराम से वहीं पे बैठिए। बैठ करके उनका ध्यान करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान करिए और उस समय आप उनसे अपनी बात कहिए। जो भी बात है एकदम क्लियर कट, जैसे आप एक बच्चे से बात करते हैं वैसे बात करिए। उन्हें क्लियर कट बताइए कि ये है, ऐसा ऐसा है, ये समस्या है, जो भी है आप जो भी बात करना चाहते हैं बात करिए। आप उसके बाद फिर हाथ में जल लीजिए और उनसे कहिए कि मैंने जो संकल्प लिया था वो पूरा हुआ। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो, कोई भी कमी बेसी जो भी हो, उसे आप खुद ही परिपूर्ण कर लीजिए। और ये बोल करके आप जल वहां पे गिरा दीजिए। ध्यान हो गया, सब कुछ हो गया। ये आप ध्यान में रखिए कि अगर पॉसिबल हो तो आप उस दिन बच्चों को, अगर आपके आसपास में बच्चे हैं, छोटे बच्चे जैसे 7 साल 8 साल के बच्चे या फिर उससे कम का भी हो, तो उन्हें आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उन्हें भोजन करा सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर अगर आपके आसपास में वेद पाठशाला है या फिर अगर आपके आसपास बटुक भैरव जी का कोई मंदिर हो तो आप वहां पे नारियल, कपड़ा ये सब ले जा करके उस दिन चढ़ा भी सकते हैं। तो ये था कि आप क्या कर सकते हैं। अब अगर आपको ऐसा फील हो, अगर आपको ठीक लगे, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि उनका जो 108 नाम है वो आप आगे भी कंटिन्यू करिए, हर दिन करिए, एवरी डे। कुछ मन में मत रखिए, बस ऐसे ही करिए। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल है, आपको आगे जा करके भी ये बहुत काम देगा। तो ये था बटुक भैरव जी के बारे में। अगर आपके भी जीवन में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो, अगर आपको लगता है कि भैरव बाबा ने आपके जीवन को भी किसी माध्यम से छुआ हो या फिर कोई बदलाव लाया हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो 5 जून बटुक भैरव जयंती है, इसका ज़रूर से ज़रूर गुड यूटिलाइजेशन करिए, अच्छे से इस्तेमाल करिए, भैरव बाबा को प्रसन्न करिए और अपनी विपत्तियों से मुक्ति पाइए। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।